राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक सर्वाधिक संवैधानिक नहीं है निकाय है जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, जिसका नाम था कि मानवाधिकार हर्षण अधिनियम 1931। यह उद्देश्य के मानव अधिकारों का प्रहरी अर्थात संविधान द्वारा अधिनियमित या अंतर्राष्ट्रीय संधियों के निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधोरोपित किए जाने वाले जीवन स्वतंत्रता समान है व्यक्तिगत मर्यादा संबंधित अधिकार है। आयोग की स्थापना में के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। इस संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना जिसके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके। अधिकारों को अतिक्रमण के सरकार के स्वतंत्रता के रूप में इस तरह के दिखाना ताकि सरकार का ध्यान उसके द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा पद्धति पर केंद्रित किया जा सके। जिस दिशा के लिए किए गए के प्रयोग को पूर्ण व आसान बनाना। आयोग की संरचना। आयोग एक बहुसंसदीय संस्था है जिससे एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय के कार्यकाल अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय का कर्तव्य या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। 3 अन्य व्यक्तियों को मानवाधिकार के संबंधित जानकारी अथवा कार्यमूल्य होना चाहिए और इन पूर्णकालिक सदस्यों का अतिरिक्त आयोग सतत के जिसमें से कम से कम एक महिला होना चाहिए। अन्य प्रदेश के सदस्य भी होती है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्याय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर होती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा की उप समिति सदस्य के दोनों सदनों के मुख्य विपक्ष दल के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा जब उसको उम्र 70 वर्ष हो, जो अभी पहले होने का है। ये पुनः नियुक्ति के लिए पात्र के अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों में किसी भी पद में आयोग नहीं होती है। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्य को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थिति को हटाया जा सकता है।
दिवालिया हो गया हो, यदि वह किसी अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्रों के आधार पर किसी प्रधान आयोग के संलग्न होना या यदि वह मानसिक व शारीरिक कारणों से कार्य करने का असमर्थ हो गया हो, यदि वह मानसिक रूप से व्यवस्था हो तथा समक्ष न्यायपालिका को ऐसी घोषणा कर गया, ऐसी वह न्यायपालिका द्वारा किसी अपराध का दोषी व सजायत हो। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अध्यक्ष तथा किसी भी सदस्य को उनके दुर्व्यवहार के रक्षण के कारण भी पद से हटाया जा सकता है। हालांकि इस स्थिति में राष्ट्रपति इस विषय को उच्च न्यायालय में भी जांच के लिए सौंपे। यदि जांच के उपरांत उच्च न्यायालय का उस आरोपित को सही पता चला कि उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इस सदस्यों के अध्यक्ष को उनके पद से हटा सकता है। उपयोगिता के आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन व भत्ते का अन्य सेवा शर्तें निर्धारित पर केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु नियुक्ति के उपरांत उसमें लाभकारी के परिवर्तन में किया जा सके। उपभोक्ता किसी प्रवृत्ति का उद्देश्य आयोग का कार्यवैली को स्वायत्त स्वाधीनता तथा विनाश प्रदान करता है। आयोग का अर्थ निःशुल्क है मानवाधिकारों के उल्लंघन को जांच करना तथा किसी लोक सेवा के अध्यक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार के उल्लंघन की प्रथम जिनकी अपहत तथा करता है, जो कि जांच के प्रभु न्यायपालिका के संदर्भ में करता है। न्यायालय के किसी भी मानवाधिकार के संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, जिलों व बढ़ोतरी के न जानकर वहाँ की स्थिति व उपरांत करना व इन सारी सिफारिशों करना, मानवाधिकार की किसी बलता को समीक्षा करना तथा इनके प्रभावित कार्यान्वयन हेतु उपयोग की सिफारिश करना। आतंकवाद साहित्य उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिससे कि मानवाधिकार का उल्लंघन करना होता तथा उसे बचाने की से उपज की सिफारिश करना। मानवाधिकार के संरक्षण के अतिरिक्त जांच को दस्तावेज व अध्यक्ष उसको प्रभावित तरीके से लागू करने के हेतु सिफारिश करना। मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध करना और जिसके प्रोत्साहित करना। लोग के बीच मानवाधिकार की जानकारी, फैसला व उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराने के प्रति जागरूकता करना। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यकाल चक्र को प्रभावित जांच के कारण जो कि मानवाधिकारों के प्रचार के लिए आवश्यकता है। आयोग का प्रणाली कार्य पाने के दिल्ली स्थित तथा वह भारत के अन्य सर्वोच्च में भी अपनी कार्यपालिका खुला सकता है। आयोग को अपनी कार्यपालिका तथा वहाँ की करने के लिए अधिकृत है कि आयोग के पास सिविल न्यायालय को जैसे सभी अधिकारियों को शक्तियाँ तथा इसका पारिश भी न्यायाधीश है। आयोग के केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी
जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शक्ति को भी जांच हेतु जो स्वयं के जांच दल है, जिसके अतिरिक्त इसमें केंद्र अथवा राज्य सरकारों के किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है। आयोग व गैर सरकारी संगठन के जांच या प्रभावशाली सहभागिता भी है, जो कि प्रथम दृष्टिकोण या मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना प्राप्ति के में सहायक है। आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है होती जिसका घटित हुए 1 वर्ष के अधिक हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में अधिकांश मानवाधिकारों की जांच कर सकता है जिसके घटित हुए 1 वर्ष में सहायक हुए हैं। आयोग जांच के दौरान उपरांत निम्नलिखित में भी कोई भी कदम उठा सकता है। यह पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संगठित सरकार द्वारा प्राधिकार को सिफारिश कर सकता है। यह दोषी लोक सेवा के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रभाव करने के लिए संबंधित सरकार का या प्राधिकार के सिफारिश कर सकते हैं। यह संबंधित सरकार या प्राधिकार को पीड़ित या तत्कालिक आंतरिक सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है। आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश अथवा ले के लिए उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित उचित अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है। आयोग की भूमिका युक्त बिंदु को स्पष्ट है कि आयोग का कार्य वस्तु सिफारिश का सलाहकार का होता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के लिए दोषी दंड का अधिकार नहीं कर सकता है कि आयोग पीड़ित को सरकार के सहयोग जैसे आर्थिक सहायता दे सकती है। आयोग जैसी सिफारिश को संबंधित सरकार का अथवा सरकारी व बाध्य है। इसके सलाह पर किसी सहकारी व उसे आयोग के एक आदमी के भीतर सूचित कर सकता है। इस संदर्भ में आयोग को एक भूलमुक्त सदस्य ने यह कि सरकार के आयोग की सिफारिश को पुनः सदस्य मान्यता कर। आयोग की भूमिका सिफारिश व सलाहकारी हो सकती है, तथापि सरकार आयोग द्वारा दिए गए मामलों का विचार करता है। इस प्रकार यह कहना व्यर्थ है कि आयोग की शक्ति वाहिनी है। आयोग ने अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से प्रयोग करता है और कोई भी सरकार इस सिफारिश को नकार नहीं सकता है। स्वतंत्रता के बल के सदस्यों के लिए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को भूमिका शक्ति या न्यायिक समिति का इस संदर्भ में अपने केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं। केंद्र सरकार के 3 महीने के भीतर आयोग के सिफारिश पर की गई कार्रवाई के बारे में भी बताना होगा। आयोग अपने वार्षिक अथवा विशेष रिपोर्ट को केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकार को भेजता है। इन रिपोर्ट के संबंध विधायिका के समक्ष रखा जाता है। इसके साथ ही विधायिका भी
एवं तेजी से आयोग द्वारा की गई सिफारिश पर की गई कार्यवाही का उल्लेख तथा ऐसी किसी सिफारिश का न मानने के कारणों का उल्लेख करते हैं होते आयोग का कार्य निष्पाद आयोग ने मानवाधिकार संबंधित अपने विषय हाथ में लिए हैं जो कि निम्नलिखित है मजबूत समाप्ति रांची आगरा और ग्वालियर के मानसिक अस्पतालों का संरचना आगरा स्थित सरकारी वृक्ष 31 महिला का संसार भोजन का अधिकार संबंधित मुद्दे बाल विवाह निवेश अधिनियम 229 समीक्षा बाल बाल शिकार बाल के अधिकार अधिनियम संबंधित प्रोटोकॉल सरकारी संविधान द्वारा बच्चों को रोजगार करने के रोकना सेवा नियमित को संशोधन बाल श्रम की समाप्ति बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा अधिनियम के मार्गदर्शन महिलाओं के बच्चों के अवैध व्यापार लैंगिक संदर्भ के लिए न्यायपालिका के लिए नियुक्ति पर प्रशासन यौन पर्यटन व अवैध व्यापार के रोकने के लिए संदर्भिक कार्यकाल मृत का कल्याण अथवा मानवाधिकार समृद्धि परित्यक्त महिलाओं का पुनर्वास कार्यस्थानों पर महिलाओं यौन त्वरित का योजना रेलगाड़ियों की महिलाओं के यात्रियों को उत्पादित करना हाथ से मॉल साफ करने की प्रथा बंद करना दलितों के संदर्भ में मामलों पर उन पर किए गए जाने वाले अत्याचारों में सहित अन्य अधिसूचित तथा घूमित जनजाति का समानता वकीलत व्यक्तिगत अधिकार स्वास्थ्य के अधिकारों के संबंधित कर्मी राष्ट्रीय अधिकार 1999 में ओडिशा तत्कालीन ओडिशा में जाए गए चक्रवात तूफान में प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य 2011 में गुजरात में भूकंप के बाद ठाड़ उपाधि श्रमिक जिला परिवहन पदाधिकारी जनसंख्या नीति विकास एवं मानवाधिकार कानून की समीक्षा आतंकवादी एवं गठबंधन गतिविधियाँ अधिनियम तथा पार्थिव आतंकवाद निवारण विधेयक 2000 सहित विद्रोह एवं आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकार की संरक्षण पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी शक्ति दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देशांक राज्य सरकार द्वारा पुलिस मुख्यालय के मानवाधिकार के क्षेत्र में गठन संहिता में मुद्दों वकालत तथा नियंत्रण को रोकने के लिए गठन का कदम के खिलाफ अभिनय के अपना जिनेवा सम्मेलन के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल देश के लिए एक सांस्कृतिक कानून को अपनाने की चर्चा पुलिस बंदगी अधीक्षक के अन्य केंद्रों के सरकार सुधार मानव अधिकार संबंधित कानून की समीक्षा संबंधित कार्यान्वयन तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों की समीक्षा शिक्षा प्रणाली में मानवाधिकार संरक्षण एवं जागरूकता को बढ़ावा देना सैन्य बल एवं पुलिस के लोक अधिकारी को नागरिक समाज के लिए मानवाधिकार परीक्षण दुरुपयोग ट्रैफिकिंग पर क्रियाबद्ध अनुसंधान मानव अधिकार से संबंधित विषयों पर जान अकादमी संस्थाओं के गैर सरकारी संगठनों NGOs द्वारा शोध अनुसंधान करना केंद्र सरकार द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग को बारे में सौंप सकती है जो कि संघीय क्षेत्र द्वारा निष्पादित किए जाते हैं संघीय क्षेत्र दिल्ली छोड़कर संघीय क्षेत्र दिल्ली के मानवाधिकार संबंधित मामलों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा देश में दिए जाएंगे।